नमस्कार बच्चों। सवाल नंबर दिया हुआ है तीसरा, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। इसके पहला नंबर दिया हुआ है, लंबाई दी गई है 5 मीटर, चौड़ाई दी नहीं गई है, परिमाप भी नहीं दिया है, क्षेत्रफल दिया गया है 20 मीटर स्क्वायर। आयताकार क्षेत्रफल है, तो आयताकार जब है तो आयत वाले ही फार्मूला लगाएंगे। तीसरे का पहला नंबर, तो इसमें क्या दिया है, लंबाई बराबर कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि हमें इसमें दी नहीं है सवाल में, और परिमाप बराबर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये भी नहीं दिया गया है। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 20 मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 20 मीटर, बराबर चिन्ह लगा लेंगे। इसके बाद में लंबाई दी गई है 5 मीटर गुणे चौड़ाई दी नहीं गई है, यही निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर 20/5। 5 से काट देंगे 20 को, 4 बार में कटेगा, 5 चक्कू 20। चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 4 मीटर। अब इसका परिमाप और निकालना है, ये दिया गया है, तो परिमाप बराबर फार्मूला लिखेंगे आयताकार क्षेत्र का परिमाप बराबर 2, उसके बाद में कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्टक बंद कर देंगे, बराबर 2, लंबाई हमारी पहले दी गई थी 5 और चौड़ाई है अभी निकल के आई है 4, यहाँ रख देंगे। इसके बाद में 2 और ये हो जाएगा 5 4 9, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 मीटर। तो परिमाप आपका कितना आ गया 18 मीटर। ये तीसरे का पहला पार्ट आपका हल हो गया। अब तीसरे का दूसरा पार्ट, इसमें लंबाई दी गई 8 मीटर, चौड़ाई इसमें भी निकालनी है, परिमाप भी निकालना है। इसका क्षेत्रफल दिया गया है 24 मीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल पहले नंबर सवाल के जैसा ही ये भी हल होगा। तो इसमें लंबाई बराबर है 8 मीटर, चौड़ाई को प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, परिमाप में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, और इसका क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 24 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर आयताकार क्षेत्र का
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 24 बराबर लंबाई दी गई है 8 गुणे चौड़ाई नहीं दी गई, उसको ऐसे ही लिख देंगे चौड़ाई। अब यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई बराबर 8 का बट्टे चला जाएगा 24 के, तो 24/8। 8 से 24 को काट देंगे, 3 बार कटेगा, 8 तिया 24। चौड़ाई हमारी कितनी आ जाएगी? चौड़ाई बराबर हो जाएगी 3 मीटर। अब इसका परिमाप निकालेंगे। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू, इसके बाद में 2, लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई 8 है और चौड़ाई अभी निकल के आई है 3, तो इसमें हो जाएगा 2 गुणे 8 3 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 मीटर। ये आपका परिमाप आ गया। तीसरे का सेकंड नंबर भी हल हो गया। तीसरे का तीसरा पार्ट देखेंगे तो इसमें लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकालनी है, परिमाप दिया गया 18 सेंटीमीटर और इसमें क्षेत्रफल भी नहीं दिया गया, इसको भी निकालना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरे का सवाल नंबर तीसरा। लंबाई इसमें दी है 5 सेंटीमीटर, इसके बाद में चौड़ाई नहीं है, प्रश्नवाचक कर देंगे। परिमाप बराबर दिया गया है 18 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल भी नहीं दिया गया, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सबसे पहले लगाएंगे आयताकार क्षेत्र का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका परिमाप दिया हुआ है 18 बराबर 2, इसके बाद में लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई को हम चौड़ाई लिख देंगे, 2 से इसको काट देते हैं, 2 ने 18, तो ये आ जाएगा 9 बराबर 5 प्लस चौड़ाई। इसमें हो जाएगा आपका पश्चांतर कर देंगे, पश्चांतर करने पर तो 5 उठ के इधर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 9 माइनस के 5 बराबर चौड़ाई। तो जब इधर प्लस की होती है वैल्यू, इधर माइनस की हो जाती है, माइनस की होगी वैल्यू तो इधर जाने पे प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपकी चौड़ाई आ गई। अब निकालेंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। चौड़ाई अभी निकल के आई है 4 सेंटीमीटर तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख देंगे बराबर इसका गुणा कर देना। 5 चौको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट लग गया। सवाल नंबर तीसरे का चौथा पार्ट। इसमें लंबाई निकालनी है, चौड़ाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, परिमाप दिया गया है 480 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल भी इसका निकालना है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। तो तीसरे का चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में है लंबाई नहीं दी गई है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और परिमाप बराबर 480 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसे भी निकालना है। अब लगाएंगे आयताकार क्षेत्र का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, यहाँ पे परिमाप लिखेंगे कितना दिया गया है 480, यहाँ लिखेंगे 2, इसके बाद में लंबाई कितनी दी गई है नहीं दी गई है, लंबाई को हमें निकालना है, प्लस चौड़ाई दी गई है 30 सेंटीमीटर। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 वैसे ही आ जाएगा। तो कितना आ गया 240 बराबर लंबाई प्लस इसके बाद में 30। अब यहाँ पे लिखेंगे पश्चांतर करने पर, पश्चांतर करने पर 240 माइनस 30 बराबर लंबाई। अब यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर 210 सेंटीमीटर, ये आपकी लंबाई आ गई। अब इसका क्षेत्रफल और निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, यहाँ लिखेंगे लंबाई अभी निकल के आई 210 और गुणे चौड़ाई दी गई है, ऊपर लिखिए 30 सेंटीमीटर बराबर 1 0 इसका 1 0 इसका, तो 2 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमारे चारों पार्ट हल हो गए।